साहब टूरिज्म सर्किट के लिए हम हर राज्य को 1000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देंगे। आप योजना बनाओ। पूरे देश की हर राज्य ने योजना बना के देखी, पर झारखंड सरकार के पास समय नहीं था, ना विजन था, ना योजना थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की योजना बन रही थी। वहां पे कंपटीशन ऑफ करप्शन हो रहा था, वहां कंपटीशन ऑफ लोगों को बदलाना हो रहा था, कंपटीशन ऑफ हेटेड वहां पे चालू किया जा रहा था। अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार ने 86 करोड़ रुपया एलोकेट किया, और मत्स्य संपदा से किसको फायदा होता है? छोटे किसानों को। जो छोटे किसान हैं वो मत्स्य संपदा से अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। 86 करोड़ में से मात्र 48 करोड़ रुपया खर्च, पैसा मिल रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में केंद्र सरकार से मिला, पर पैसा खर्च करने के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेगी। यहाँ पे उन अधिकारियों का चयन किया जाता है जो भ्रष्टाचार की योजनाएं बना सके, डेवलपमेंट की योजना नहीं। और एक इकलौता राज्य है देश में जहां पे एक डीसी जेल में, एक चीफ इंजीनियर जेल में, एक मंत्री जेल में, एक मंत्री का पीए जेल में, एक मौजूदा मुख्यमंत्री बेल पर। क्या हुआ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार? मैं ताज्जुब हुआ, सर्किल ऑफिसर आंचल कार्यालय में बैठ के कहता है, कहना जो कर लो, बोल दो हेमंत सोरेन को 2 करोड़ रुपए लेके पोस्टिंग लिए। मैंने हिम्मत, एक अधिकारी बोल रहा मैंने 2 करोड़ दिए हेमंत सोरेन को, जांच कराइए ना। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। झारखंड में ऐसी स्थिति हो गई है, कोई भी काम करना हो सरकार से रिलेटेड तो उसका पैसा फिक्स कर दिया। ये कंपटीशन ऑफ करप्शन। आपने पिछली जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी, उसमें डिजिटल अरेस्ट की बात प्रधानमंत्री जी ने बताई कि किस तरह हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, लोग जो फ्रॉडस्टर है कर रहे हैं। आपको मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, और अगर मेरी बात में अगर अंश भर भी गलती हो तो जांच कराए इस बात। आदिवासी लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? किसान के लिए सबसे प्रिय क्या है? हम सब लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? हमारा खेत, हमारी जमीन। हम उसको प्लास्टिक की पन्नी में कागज को चढ़ा के रखते हैं, बारिश भारी से भारी आ जाए तो भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो कागज गीला नहीं। बाढ़ आ जाए तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं बाढ़ के हालात में, तो उसको जेब में उस पन्नी को डाल के चलते हैं, क्योंकि वही हमारे पुरखों की संपत्ति है, वही हमारी पहचान है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो कागज आदिवासी समाज के लोगों के, किसानों के वो कागज उनके पास पड़े, पर एनआईसी में जमीन किसी और के नाम चल गई। इसको कहते हैं डिजिटल डकैती। मैं कागज लेके घूम रहा हूं कि मेरी जमीन है, पर वो जमीन एनआईसी के कार्यालय में किसी और के नाम चढ़ा दी गई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने पिछले 5 साल में देखे हैं। और जब वो किसान उस एनआईसी कार्यालय जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको पीट के भगा दिया जाता है। तो ये कंपटीशन ऑफ करप्शन की सरकार के मात्र 10, 12, 15 दिन और बचे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी, झारखंड का हर व्यक्ति हिसाब मांग रहा है कि इस 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्र से आपको मिले, उस 2.5 लाख करोड़ में से आप खर्च क्यों नहीं कर पाए? क्यों टूरिज्म सर्किट का प्रदेश का, देश का हर राज्य टूरिज्म सर्किट के लिए अपनी योजनाएं बना के भेज सकता है, आपके पास समय क्यों नहीं? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कागज आज से हम एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कुछ फाइलें जल जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। ये फाइल बनाएंगे, ये सारे कागज डलेंगे और एक एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के नौजवानों के साथ, झारखंड की महिलाओं के साथ जो सौतेला दुर्व्यवहार किया है, उसका जवाब मांगा जाएगा। हमारे पास